नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है कक्षा सप्तमी के 8वें पाठ पर आधारित ये वर्कशीट, और पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। बच्चों, इस वर्कशीट से करने से पहले आपने, आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझ ही लिया होगा, अच्छे से देख ही लिया होगा। और यदि आपने पहले इस पाठ को नहीं देखा है तो पहले इस पाठ को ज़रूर देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ का लिंक भी अवेलेबल है। जिस तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें, सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। और 8वें पाठ की आपकी प्रैक्टिस भी होने वाली है आज की इस वीडियो में। और बच्चों, ये कक्षा जो है वो कक्षा सप्तमी है। गलती से यहाँ अष्टमी लिखा गया है, कक्षा आपकी सप्तमी है। आपको छात्र का नाम, अनुक्रमांक और ये अपनी संस्कृत शिक्षक का नाम लिखना है। और चलिए, पाठ को कर ही चुके हैं आप, पर फिर भी मैं आपको सरसरी तौर पर हिंदी इसकी बता देती हूँ। लेकिन परीक्षा में हिंदी नहीं आएगी, आपको जो है अपने आप से करना होगा। इसलिए मेरे हिंदी करवाने से भी पहले आपको प्रयास करना है कि आप हिंदी करें। डेविड डेविड कहता है, आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः, ध्वज के ऊपर स्थित यानी कि ध्वज के ऊपरी भाग में जो स्थित केसर वर्ण है, केशर वर्ण यानी कि केसरिया रंग जो है, वह त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः, और बीच में स्थित श्वेत वर्ण जो है, सफ़ेद रंग जो है, वह सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, वह तो सात्विकता का और शुचिता, शुचिता होती है पवित्रता, पवित्रता का द्योतक है। अद्य अधः स्थितः, और नीचे स्थित हरितवर्णः जो हरा रंग है, वह वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वह हरा रंग जो है वह किसका द्योतक है, किसके बारे में हमें बताता है, वह बताता है हमें वसुंधरा की, सुषमा के बारे में, उसकी उर्वरकता के बारे में, यानी कि हमारी उपजाऊ भूमि और ये जो हरियाली है इसका सूचक है। तेजेंदर, तो तेजेंदर कहता है, शुचे अरे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में तो एक नीले रंग का चक्र है। देखा है ना बच्चों आपने भी नीले रंग का चक्र। शुचि ही शुचि कहती है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। अर्थात ये चक्र हमें भारत की प्रगति और उसके न्याय प्रिय होने की सूचना देता है, उसका द्योतक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहाँ से ही इसे ग्रहण किया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 अर हैं। अर यानी कि जो तिल्लियाँ आपको लगी हुई दिखाई देती है ना, तो 24 अर हैं। तो मेरी बताती है कि भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1740 वर्षे, यानी कि 22 जुलाई 1947 को समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, पूर्णता के साथ इस ध्वज को ग्रहण किया गया था। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा ये जो त्रिवर्ण ध्वज है, ये स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज को चढ़ाना, उत्तोलन होता है चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं फहराना, झंडा फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, बड़े ही समारोह यानी कि त्योहार की तरह मनाया जाता है उसे। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो है एकपदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य केशरवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे का जो केसरिया रंग है वह किसका सूचक है, अर्थात किसके बारे में बताता है। तो हमारे झंडे का केसरिया रंग किसके बारे में बताता है, त्यागस्य उत्साहस्य च। हम लिखेंगे, पूछा था प्रश्न कस्य, तो हमारा उत्तर भी उसी विभक्ति में है, त्यागस्य उत्साहस्य च,
ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। त्यागस्य उत्साहस्य च। त्रिवर्णे ध्वजे शुचितायाः सूचकः कः वर्णः। इस तिरंगे झंडे में शुचिता का यानी कि पवित्रता का प्रतीक कौन सा रंग है, कह वर्णः। तो देखिए कहाँ है शुचिता और पवित्रता। शुचिता का प्रतीक कौन सा वर्ण था, श्वेत वर्णः। तो श्वेत वर्णः अर्थात सफेद रंग हो जाएगा आपका उत्तर, श्वेत वर्णः। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य हरितवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का जो हरा रंग है वह किसका सूचक है। तो यहाँ देखिए आ गया है अस्माकं, देखिए प्रश्न से ही लेना है। अस्माकं ध्वजस्य हरितवर्णः, हमारे ध्वज का हरित वर्ण जो है वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। इस वसुंधरा की, इस धरती की सुषमा का और उर्वरता का द्योतक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक चक्रम कस्य प्रवर्तकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रवर्तक है। तो अशोक चक्र किसका प्रवर्तक है। अशोक चक्रम प्रश्न से उठाओगे, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, यानी कि प्रगति और न्याय का द्योतक है। अगला भाषिक कार्य है। अनवतिः इत्यस्य किं विलोमपदम् अत्र प्रयुक्तम्। अनवतिः अवनतिः का विलोम पद यहाँ पर आपको बताना है क्या है। तो अवनति क्या होती है, नीचे की ओर आना, है ना, डिक्रीज होना, सम्मान में कमी होना। तो अवनति का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। तो न्याय तो अवनति का उल्टा नहीं है, उत्साह भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, देखिए न्याय नहीं, उत्साह नहीं, तो इसका सही है प्रगति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है उर्वरतायाश्च। यहाँ पर आपको करना है इति पदस्य संधि विच्छेदः किम। अब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद में बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उर्वरता जमा याश, ये तो नहीं है, उर्वरतायाः जमा च, क्योंकि श जो है ना यहाँ पर इसकी हो गई विसर्गे, ये भी गलत है। उर्वरतायाश्च, उर्वर और ताया तो कोई शब्द ही नहीं है, उर्वर है। नीलवर्णम चक्रम, नीले रंग का चक्र। अनयोः पदयोः, इन दोनों शब्दों में से विशेषण पदम किम, विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखिए विशेषण मैंने पहले भी बताया बच्चों आपको, जो विशेषता बताई। तो यहाँ चक्र की विशेषता कुछ बता रहा है क्या, नीलम वर्णम, नीला रंग, तो ये हो गया उसका विशेषण। चक्रम बिल्कुल नहीं, और न किंचिदपि भी इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहा जाता है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। तो बच्चों आपको बताना है क्रिया, क्रिया वो जिससे कुछ करने होने का पता चले। तो यहाँ देखिए इदम, यह कोई क्रिया नहीं, अशोक चक्र कोई क्रिया नहीं, ना तो इदम क्रिया है ना अशोक चक्र क्रिया है, ये है कथ्यते, ये हो जाएगी आपकी क्रिया। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। और यदि आप इस विषय को समझना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए YouTube बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों फिर आगे वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, और इसके लिए ये जो वर्कशीट आपकी बनाई है वो बनाई है धनवंती जी ने, उनका हम धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।